ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मेरे भैया से शादी करने को तैयार हो? तुम्हारे भैया की पसंद क्या है ये जाने बिना? भैया से बात करके ही आई हूँ। तुम मुझे अपना जवाब बताओ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। महागणाय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी, क्या है ये? अब चुप हो जाओ, रो नहीं। घर वालों को छोड़कर जब कोई भी लड़की ससुराल जाती है तो वो दुखी होती ही है बहन, लेकिन ये दुख खुशी के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं आते हैं। मेरी बहन ने जिसे पसंद किया उसी से उसकी शादी हो रही है, इससे मैं कितना खुश हूं तुम्हें पता है। वैसे भी तुम्हारे पास क्या कमी है? इतने अच्छे घर में जा रही हो, इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे उसके परिवार वाले हैं, इससे अच्छा तुम्हें और क्या चाहिए? भैया चाहिए। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। रो मत बहन, रो मत। मुझे छोड़ के कहां जा रही हो तुम? इस शादी के कारण हम दूर नहीं हो रहे, बल्कि दो परिवार पास हो रहे हैं। बहन, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं सह नहीं पाता हूं। अगर तुम खुश रहोगी तभी मैं खुश रह पाऊंगा। ठीक है बहन? चलो। सब क्या है जी? पहले अपनी बहन को इतनी हिम्मत देकर भेज दिया और अब खुद दुखी हो रहे हैं। बहन के सामने रोता तो वो दुखी होती, इसलिए अपना दुख अंदर छुपाकर यहाँ पे अकेला दुखी हो रहा है। ये लक्ष्मी एक इतने अच्छे घर की बहू बनी है, इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए, ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। अरे आप आइए ना, आखिर बहन की याद आ गई आपको? ऐसी कोई बात नहीं है।
बस तुम लोगों से मिलने का मन किया और मैं चला आया। आपके मन में क्या है वो मैं सब जानता हूँ। अपनी बहन की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो यहाँ बहुत खुश है और सबसे घुल मिल गई है। जरा एक बार वहाँ देखिए। थोड़ा सा। बहुत हो गया। बहुत अच्छा खाना बनाइए भैया, खाना बहुत स्वादिष्ट है। ठीक से खाओ। बहुत अच्छा लक्ष्मी बना है। कौन आया है जरा देखो। भैया भैया आप कब आए? अभी आया बहन, अपनी बहन को देखने के लिए आया था और इस घर की बहू को देखा। ऐसी बहू के आने से हमें बहुत खुशी हुई। ये सब भगवान की दया है। पता नहीं हमने कितने अच्छे काम किए होंगे जो इतनी प्यारी बहू मिली है हमें। भाभीियों के होते हुए मेरी बहन की कमी पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ भैया। कोई भी लड़की अपने घर में खुश तो होती ही है, पर ससुराल में भी इतना खुशी से रहना सच में तुम्हारी खुशनसीबी है। मेरी फोटो यहाँ। आपको देखे बिना लक्ष्मी नहीं रह सकती, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये फोटो लगवा दी। थैंक्स आकाश। बीवी के मन को समझने वाला तुम्हारे जैसा पति का मिलना मेरी बहन की खुशनसीबी है। आहा, मेरी नंदू का घर तो बहुत ही बड़ा है। नंदू, नंदू, नंदिनी, कहाँ हो? कौन है? हाँ, कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम हमारी नंदिनी हो ना? हाँ। बाप रे, कितनी बड़ी हो गई हो। बचपन में इतनी सी थी। बचपन में हर कोई इतना ही होता है, आपके जितना नहीं। सही कहा बेटा। वैसे आप हैं कौन? अरे पागल, मैं हूँ कांता, सूर्यकांता। पहचाना नहीं क्या? तुम्हारे पिताजी के मामा जी की दूसरी बीवी की भतीजी हूँ। मतलब तुम्हारी मौसी हुई ना। बहुत पास की रिश्तेदार जो हैं आप भी तो। हो, पास की हूँ। आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरी बची हुई जिंदगी को यहाँ बिताने का फैसला करके आई। चलेगा ना बेटी? वो मैं अरे इतना क्यों सोच रही हो नंदिनी? ये हमारे साथ इस घर की बड़ों के रूप में रहेंगी। अंदर ले जाओ। वाह बेटा, 100 साल खुशी खुशी जियो। आइए मौसी जी। आओ बेटी। चलो आओ। इतना अच्छा पति मिला है, तुम कितनी किस्मत वाली हो। ओए शूरवीर, जब तक तेरे वंश का मैं सर्वनाश नहीं कर दूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। हेलो भैया। अरे आकाश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हमारी लक्ष्मी कैसी वो भी है? अच्छी है। आपके लिए गुड न्यूज है, आप मामा बनने वाले हैं। मामा? मतलब हमारी लक्ष्मी माँ बनने वाली है? अरे आकाश, बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। भैया भैया आशीर्वाद दीजिए। भैया चंदा मामा ऊपर क्यों है? एक बार भगवान ने पूछा तुम्हारी बहन सुंदर है या चंदा मामा? हाँ। तब मैंने जवाब दिया कि मेरी बहन सुंदर है। तब भगवान को गुस्सा आ गया। तब भगवान ने एक तरफ तुम्हें रखा और दूसरी तरफ चंदा मामा को रख दिया। तुम्हारी सुंदरता के सामने चंदा मामा शर्मिंदा होकर छुप गए और तुम नीचे आ गई। ये बल्ले बल्ले बल्ले। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हैं? चंदा मामा ऊपर क्यों है ऐसा नंदिनी से पूछने वाली मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है। आज मेरी प्यारी बहन देखो माँ बनने वाली है। घर तो बहुत अच्छा है। हमारे देवर का सिलेक्शन है। हाँ, घर किसके नाम पे है? हमारे देवर के नाम पर है। मतलब तुम लोगों के नाम पे कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कुछ भी नहीं है इसलिए देवर के पास रह रही हो? क्या करे,
ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है तो चैन से रह रहे हैं। बिजनेस में लॉस हुआ तो जायदाद बेच दी। चाचा जी के बच्चे हैं, इसीलिए आकाश हमारे पतियों को यहाँ ले आए और उन्हें फैक्ट्री में नौकरी दे दी और हम सबको यहाँ लेकर आ गया। आह, अभी तो अच्छे भले हो, कल तुम्हारे देवर को बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे उन पर बोझ बन जाएंगे तब। नहीं नहीं, हमारे देवर बड़े अच्छे इंसान हैं। असली रंग बाहर आने तक सब लोग अच्छे ही लगते हैं। वैसे भी ये तो तुम लोगों का मामला है। मैंने ही बुलाया है तुम्हें। किस लिए? बदला लेने के लिए। किससे लेना है? हमारे दुश्मन के परिवार से। मेरे पति ने जो शराब बनाई थी उसे पीकर 10 लोग मारे गए। इस बात का पता चलते ही उस शूरवीर ने हमें गांव से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। हम शराब बनाकर उसके गांव बेचने लगे। जैसे ही वो बात उसे पता चली, पति की मौत का कारण बन गया और मुझे अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में सड़ने के लिए। शूरवीर मर गया है ये पता होते हुए भी मेरे बदले की आग नहीं बुझी। मैं एक अच्छे अवसर का इंतजार कर रही थी। पता चला कि तुम भी उनसे बदला लेना चाहते हो। हम दोनों अगर हाथ मिला ले तो उस शूरवीर के परिवार का सर्वनाश कर सकते हैं। मुझे भी वही चाहिए। बोलिए मुझे क्या करना होगा? अरे दे मेरी प्यारी भांजी, मेरी प्यारी लाडली, यहाँ देख, मामा जी को देख। चिची चिची, ले ले ले। बड़ी बेटी को उनकी नानी का नाम रखा है। दूसरे बच्चे का नाम उसके नाना जी के नाम पर रखेंगे। तो फिर इस बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है क्या? इसमें सोचने की क्या बात है? इसका नाम भाभी के नाम पे रखूंगी। नंदिनी, आ जाओ। अरे नंदू, भाभी, अरे, क्या हुआ भाभी? क्या हुआ बेटी? सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर! Congratulations! मुबारक भैया, congrats! भाभी, आज से मेरा घर आपका मैका है। मेरे घर में ही आपकी गोद भराई होगी, ठीक है? ठीक है ना भैया? नंदिनी की माँ नहीं है, तुम उसे मायका देने जा रही हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है बहन। भैया, हाँ लक्ष्मी, इस खुशी के मौके पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा। चलो वादा किया। आपका बेटा हो चाहे बेटी, उसका जीवन साथी मैं ही चुनूंगी भैया। ठीक है बहन। आपके कहने से नहीं होगा। हाँ? एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। तुम्हारा घर मेरा मायका है तो उसका जीवन साथी तुम चुनना चाहोगी तो इसमें गलत क्या है लक्ष्मी? अरे बेटी, नंदिनी, बेटी, बेटी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है।
आई एम वेरी सॉरी। बच्चा गर्भ में ही मर चुका है। ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। और इतना ही नहीं, अंदर काफी इन्फेक्शन फैल चुका है। जल्दी से ही हमें कुछ करना होगा। तो फिर बच्चे की उम्मीद करेंगे तो माँ की जान को खतरा हो सकता है। बच्चे नहीं होंगे तो भी परवाह नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी बीवी चाहिए। ओके, आई विल मेक अरेंजमेंट्स। चाचा जी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर लक्ष्मी को। नंदिनी पेट से है ये पता चलते ही सबसे ज्यादा खुश हुई थी मेरी बहन लक्ष्मी। पैदा होने वाले बच्चे के लिए उसने कितने सपने देखे। जब उसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो मेरी बहन सह नहीं पाएगी चाचा जी। रुको लक्ष्मी, इस बारे में सिर्फ तुम्हें पता है। अगर तुमने ये बात भैया को बताई तो तुम्हारे भैया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज। तुमने जो पाउडर दिया था वो मिठाई में मिलाकर मैंने अबॉर्शन करवा दिया। गुड। मैंने भी तुम्हारे कहने पर ऑपरेशन कर दिया है। उसकी कोख खाली हो गई है। ये रखिए। नंदिनी, ये सब क्यों हुआ हमारे साथ? शायद माँ बनने की खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। चीची, ये कैसी बात कर रही हो? देखना तुम जरूर माँ बनोगी। अपने बच्चे को गोद में लेकर तुम उसे अच्छे से खाना खिलाओगी नंदिनी। बेटी नंदू, नंदू जूस पी लो बेटी। नहीं मौसी जी, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा बोलोगी तो कैसे चलेगा नंदिनी? लो पियो। आप अब फैक्ट्री जाइए बेटा। काम पर जाने लगोगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। अपना ध्यान रखना। पी लो बेटी। दुखी होकर बैठने से नहीं चलेगा। ऐसा क्यों हुआ इस बारे में सोचो, सब समझ में आ जाएगा। मेरा शक है कि कहीं तुम्हें बच्चा हो गया तो उस पे और उसके बच्चों पर प्यार कम हो जाएगा, इसलिए लक्ष्मी ने अबॉर्शन करवाया होगा। या फिर बहन के बच्चों से ज्यादा प्यार है इसलिए तुम्हारे पति ने ही करवाया होगा। नहीं, ऐसा वो क्यों करेंगे? क्योंकि वो दूसरे भाई बहनों की तरह नहीं है ना। कुछ भी मत कहिए मौसी जी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरा इस घर की बहू बनने का कारण लक्ष्मी ही है। बहन के कहने पर बिना कुछ सोचे उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांध दिया और इस घर की रानी बना दिया मुझे। ऐसे लोगों पर शक करना पाप है। अरे पगली कहीं की, जिसका कोई नहीं है उसे इस घर की बहू बनाने पर वो सब कुछ सह लेगी, ऐसा ही सोचा होगा। चुप कीजिए मौसी जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है अब कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हैं। इसीलिए मेरे पति और मेरी ननद के बारे में बकवास किए जा रही हैं आप। जो भी हो, मुझे जो सही लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। फिर भी मुझे क्या। ये क्या लक्ष्मी, अगर तुम इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ? भैया के बारे में सोचती हूँ तो खाना गले से नहीं उतरता। भैया ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भगवान ने ये अन्याय क्यों किया उनके साथ? उन्होंने मुझे सिर्फ भाई का प्यार नहीं दिया, माँ बाप का प्यार भी दिया है जिस भगवान ने उन्हें मुझे दिया। शायद उन्हीं की नजर भैया को लग गई। मैं उनके बच्चे की बुआ नहीं बन पाऊंगी। यहाँ तक कि भैया के साथ उनका यह दुख भी बांट नहीं पाऊंगी। लक्ष्मी, तुम्हें धीरज से काम लेना होगा। मुझे यहाँ संभालने के लिए आप हैं, पर वहाँ मेरे भैया सारा दर्द अपने दिल में लेकर अकेले तड़प रहे होंगे।
सुनिए, बच्चों को लेकर मैं भैया के पास चली जाऊं क्या? हमारे बच्चे उनके सामने होंगे तो कम से कम उनका दर्द थोड़ा तो कम होगा। ठीक है लक्ष्मी, लेकिन तुम अंदर से दुखी हो ये बात तुम्हारे भैया को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? मेरी पारू के बिना मैं नहीं जी सकता। ये जहर पी के मैं मर जाऊंगा। दारू के बिना जीभ लपलपा रही है। सोच रहा हूँ एक भैंस को बेचकर पी जाऊं। क्या बात है, किसी भैंस ने दारू पी रखी है क्या? कौन है वहाँ? हाँ? ये पनौती इस वक्त क्यों टपक गया? छी! क्या था वो? कुछ नहीं भाई। अरे वो पीछे क्या है? कुछ नहीं भाई। तो फिर ये क्या छुपा रखा है? विस्की। अरे वो जहर है भाई। जहर? हाँ। ये पूरा बॉडी जहर है बेटा। तुम बचपन में दूध पीकर बड़े हुए हो और मैं ये जहर पीकर। अरे भाई 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 वो जहर है भाई। भाई सिगरेट भी पी रहे हो? जाओ। अबे यार अजीब लग रहा है। ओल्ड स्टॉक था क्या? मैं अरे न्यू स्टॉक है भाई। यहाँ पे जलन हो रही है क्या? यहाँ पे जलन हो रही है क्या? अच्छा। यहाँ भी जलन हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल। वही तो भाई। वो सच में जहर था भाई। जहर बोल रहा है? अरे वहाँ मेरी पार्वती की शादी हो रही है। वो दर्द में सह नहीं पा रहा था, इसलिए विस्की में जहर मिला के पीने ही वाला था कि बीच में तुम आके विस्की विस्की कह के पी लिए। अबे कभी नहीं, तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो जाए, तू मर जाए। मैं जब जहर पी रहा था तो तूने हटाया क्यों नहीं? ये अच्छी बात नहीं है भाई। मेरा ही जहर पी के तुम मुझे ही गाली दे रहे हो। ये तुम मर्यादा के विरुद्ध जा रहे हो। ये ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। पारो, तुम आ गई क्या पार्वती? मेरी पार्वती आ गई भाई। पारो, पारो, अरे मुझे बचा ले। अरे कोई बचाओ मुझे। मैं तो जहर खाने वाला था। हाँ, सच कह रहा हूँ। एक मिनट भाई, जरा बात करने दो ना। मेरे लिए तुम शादी के मंडप से उठ के भाग गई क्या? हाँ देवा। पारो, भाई जरा एक मिनट, तुम्हें एक बात बताऊं पारो, मेरे जिंदा रहने में इस देवता का हाथ है पारो। मैं जो जहर पीने वाला था वो इस महान आदमी ने पी लिया पारो। हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए पारो। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद मांग रहा है, इस समय इसकी जरूरत है क्या? ले चल हॉस्पिटल, ले चल, मुझे बचा ले। वो लोग आ रहे हैं भाई, अब हमें भागना होगा। अगर मेरा बेटा हुआ ना तो मैं उसे आपका ही नाम रखूंगा। जाने दो भाई, जाने दो। ये हम लोग कहाँ है? स्वर्गलोक कहाँ है? मैं तो अब तक मरा नहीं। लगता है मिलावटी जहर था। कसम खाता हूँ अब जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। गलती हो गई भगवान, मुझे माफ कर दो भगवान। साहब जी, हर साल अपनी बहन के नाम पे आप कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं। इस बार अगर माता जी का मंदिर बनाएंगे तो अच्छा होगा। आपने जैसा कहा वैसा ही मंदिर में जरूर बनवाऊंगा। मैं लक्ष्मी को फोन करके आने को कहता हूँ, उसी के हाथों भूमि पूजन करवाएंगे। बहुत अच्छी सोच है बेटा, ये कार्यक्रम बढ़िया से संपन्न होगा। चाचा जी सारी तैयारी आपको ही करनी वो होगी। सब मुझ पर छोड़ दो। उधर देखो, बात करती लक्ष्मी आ गई। तुम 100 साल जियोगी लक्ष्मी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। लक्ष्मी, ए कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ। नंदू, क्या हुआ मौसी जी? जरा वहाँ देखो। क्या हुआ? जीजा जी नहीं आए क्या? वो तो ऑफिस के काम में बिजी हैं। अच्छा। लक्ष्मी आई है? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी सर्वनाश करने वाली लक्ष्मी है। हाँ, वैसे भी मुझे क्या। हाँ ठीक है नमस्ते। अरे चाचा जी, हाँ। आप जल्दी से जाकर भूमि लक्ष्मी, पूजन की तैयारी कीजिए। तुम कब आई? कैसी हो? चलो। अच्छी हो। बस कीजिए मौसी जी। कोई बात नहीं, खाओ बेटी। खाना किसने बनाया? क्या हुआ, नमक कम है क्या? अब मिर्ची ज्यादा हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है, पर किसने बनाया है? मैंने ही बनाया है। बस यही बात है। यही सब्जी अगर मेरी बहन बनाई होती तो और स्वादिष्ट बनती, है ना? भाभी ने भी अच्छी बनाई है भैया।
पर अगर तुम बनाती तो और भी स्वादिष्ट होती। बनाने वाले हाथ से खाने का स्वाद बदलता है। कुछ भी हो, बहन तो बहन ही होती है। हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ